वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ें अपडेट करेंगे। जो 14 तारीख की सुनवाई थी और मैं भी था उस कोर्ट में, उपन्ना साहब की कोर्ट में, तो बहुत सारा चीज़ें अफवाहें फैल रही हैं और ये चीज़ें कहा जा रहा है कि सरकार भाग गई, सरकार के पास कोई दलील नहीं है, सरकार के पास तर्क नहीं है, विपक्ष के लोग के पास कोई तर्क नहीं है। तो ये कई बच्चों का लगातार कल शाम से कॉल आ रहा था और चीज़ें लग रहा था कि मुझे पहुंच करके इस पर अपडेट करना चाहिए। आज पूरा चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूं और आपके स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए आप। अनुभव सर की ओपन चैलेंज, बीटीएससी जेईई पुराने विज्ञापन पर नहीं होगी सिलेक्शन। मैं इस शब्द को लिखा हूं तो बहुत ठोक के लिखा हूं। अभी तक की जो वर्तमान स्थिति थी ना, उस पर सिर्फ लुका छिपी का खेल लोग खेल रहे थे, लुका छिपी का खेल खेल रहे थे और केस फाइल करके कोर्ट को गुमराह करके और स्टे लेकर के बहाली को फंसा करके 1 साल से आप रखे हुए हैं। तो हमें लगा कि चलिए ठीक है, केस का एक डेटों में जो है से पकड़ाया नहीं, क्या एक डेट आप खुद टाइम लेके भागे हैं, लगभग 3 डेट में खुद जो है से आप लोग टाइम लेकर के भागे हैं। और आखिरी जो लास्ट की तिथि हुई है उसमें सरकार की क्या मजबूरी रही हैं, वो भी चीज़ें हम क्लियर कह देते हैं। तो हम लोग इस पर पूरी चर्चा आज करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर बीटीएससी जेईई का सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आज पूरी बातों को हम लोग करेंगे। कल की सुनवाई 12:20 में स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में और 12:20 में केस जब आया, 30 नंबर लिस्ट पर केस था। सरकार के जो एडवोकेट थे वो दूसरे कोर्ट में, कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई कर रहे थे, तो उनकी जूनियर प्रेयर किया कि सर आफ्टर लंच का टाइम रख दिया जाए। इसी बीच अंदर इनके जो हैं वकील जो केस फाइल किए हैं, उनका कहना था कि सर बहुत इरेगुलरिटी है इस मामले में, इसे स्टे नहीं हटाया जाए और केस को आगे समय दे दिया जाए। जबकि इन्होंने स्टे इस ग्राउंड पर लिया था कोर्ट में, कह करके कि सर हमारी ज्वाइनिंग नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो गई, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, ज्वाइन हम लोग करने जा रहे थे, वहां से बहाली कुछ लोग ज्वाइन भी कर लिए, विज्ञापन जो है से रद्द कर दिया गया और रूल्स में मॉडिफिकेशन कर दिया गया, जिसके कारण हमारी प्री सिलेक्शन बाधित हो गई। कोर्ट को जो समझ में आया, जिसके कारण से उन्होंने स्टे लगाया। लेकिन कल की यदि सुनवाई हो गई होती ना, तो कोर्ट को भी समझ में आया था 2 मिनट से ज्यादा केस नहीं चलेगा। आप अपनी दलील रख लीजिए और सरकार अपनी दलील रखेगा और उसके बाद मैं जब दलील अपना रखूंगा ना, 2 मिनट समय नहीं लगेगा कोर्ट को अपना डिसीजन सुनाने में। और मैं ठोक के आज ओपन साइलेंस कर रहा हूं, ओपन साइलेंस। अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था खेल, लुका छुपी का खेल रहे थे लोग। मैं खुल करके आज से मैं आ रहा हूं, खुल करके। 6 अगस्त की अगली तिथि दी गई है कोर्ट के द्वारा, कोशिश होगा जुलाई में सुनवाई करा लें, प्रयास तो करेंगे, नहीं तो 6 अगस्त तो संभावित है ही तिथि जिसमें सुनवाई होना है। लेकिन हमारी पुरजोर कोशिश होगा कि जुलाई में, क्योंकि समर वैकेशन के जस्ट बाद हम इसको मेंशनिंग करके केस को सुनवाई करने की पूरी जोर कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ओपन चैलेंज मैंने दिया आप लोगों को, सभी को। जितनी साहस है, जितनी ताकत है, आपको 1.5 साल से मौका लगभग मिल रहा था, 1 साल से ऊपर से, पुरानी विज्ञापन को रीस्टोर कर लीजिए, पुरानी विज्ञापन को रीस्टोर कर लीजिए। और ये भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आज इस वीडियो के माध्यम से, पुरानी बहाली आप रीस्टोर कर लिए तो मैं वापस नहीं आऊंगा उस विज्ञापन को विरोध करने के लिए, और मार्क्स बेसिस की बहाली प्रक्रिया आप संपन्न करा लीजिए। मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूं कि नहीं आऊंगा वापस आपको विरोध करने के लिए। लेकिन पुरानी विज्ञापन यदि आप वापस नहीं करा पाने में सुप्रीम कोर्ट में सफल हुए, दोबारा आप भी प्रॉमिस करिए कि अन्य कोर्ट में अन्य केस, अन्य मामलों करके बहाली को नहीं फंसाएंगे। और सारे बेरोजगार स्टूडेंट्स का जो संविदा पर नहीं कार्य कर रहे हैं, वह किसी सेशन का है, व एलआरसी में जो हमारे कार्य कर रहे हैं हमारे नौजवान संघर्षशील साथी, व कुछ लोग पीआरडी में कार्य कर रहे हैं, पीआरडी का पॉइंट्स मिल गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने इस पर नहीं दिखाया, एलआरसी के भी पॉइंट्स मिल जाए। ये अभी जितना लेट करेंगे ना, इनकी खुद की मुसीबत बढ़ते जाना है। ये जितना लेट करेंगे
क्योंकि अब इनके 40 जो 25 नंबर मिला हुआ है ना, इनकी खुद की संख्या बढ़ोतरी हो रही है और कंपटीशन इनका हाई हो जाएगा। पहले तो सिर्फ कट ऑफ पास कर लेने के कारण हो जा रहा था इनकी नौकरी, अब वो संभावना नहीं है। यदि एलआरसी के बच्चों ने प्रयास कर दिया और संजोग एलआरसी को भी यदि मिल जाता है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं पॉइंट्स, तब तो आपकी कहानी पूरी सेम हो जाएगा। पॉइंट्स मिलना और ना मिलना, लगभग उनका भी 4 साल हो चुका है। तो हमने स्पष्ट कहा, पीआरडी के बच्चे भी जो भी हमारे नौजवान साथी थे संपर्क किए, कि हम तब तक आपको विरोध नहीं करेंगे, मेरी प्रॉमिस है, क्योंकि आपके कारण यदि विज्ञापन हमारी फंसने की स्थिति होगी तब मैं आपको अपोज करूंगा, अन्यथा मैं अपोज नहीं करूंगा। आपको पॉइंट्स दे देती है सरकार, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पीआरडी के नौजवान साथियों से मेरी एक आग्रह भी होगा कि आप पॉइंट्स लिए हैं और वो पद स्वीकृति यदि हो जाता है तो बेरोजगार के लिए भी हितकर होगा और आपके लिए भी हितकर होगा। ये छोटा सा मेरा सुझाव है, इसको जिस रूप में आप लेना है ले सकते। तो ये चैलेंज है हमारा नौजवान साथी आप लोगों को, बेरोजगारों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसको समझना होगा। बहुत बड़ा खेल है कि आप अपना तैयारी पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और ये उम्मीद छोड़ दें, आप कोशिश तक ना करें कि बीटीएससी में जेईई बहाली होने जा रही है। ये पूरी प्लानिंग है और जब विज्ञापन आएगा तो मालूम चलेगा कि 2 महीने के अंदर विज्ञापन कंप्लीट हो गया, 3 महीने के अंदर विज्ञापन कंप्लीट हो गया, आप हाथ पैर मारते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं रहेगा, आप छटपटा के रह जाएंगे। और ये लोग जानते ही हैं एलआरसी में क्या सब हुआ, इधर उधर की कहानी कर करके अपना गेम बजा करके निकल लेंगे कटअप पास करके मे बी। लेकिन उस पर भी जो सिचुएशन और परिस्थितियां बन रही हैं, आने वाले दिन में इधर उधर की जो उम्मीद पाले बैठे हैं, शायद उनकी वो मंशा भी विफल हो जाएगा। उस समय बहुत उनकी मुसीबतें आएगी, बहुत मुसीबतें उनको आने वाली है। तो हमारे उन साथियों के लिए भी हमें कभी ईर्ष्या उनसे नहीं रहा, बच्चों को मिसगाइड ना करें, स्टूडेंट्स को, आपके जूनियर हैं उनको मिसगाइड ना करें, जो फैक्ट है ना उसको रखें। सिर्फ आपके इतना कह देने मात्र से कि सरकार की वकील दूसरे कोर्ट में सुनवाई कर रहा था, टाइम नहीं मिला, इसके कारण अगला तिथि दे दिया, ये का स्पष्ट बातें हैं। लेकिन ये कहना कि सरकार के पास कोई दलील नहीं है, विपक्ष के पास कोई दलील नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो ये जो झूठी आश्वासन है ना, आप पर भारी पड़ जाएगा, आपके लिए बहुत नुकसान कर जाएगा। क्योंकि हाईली एक्सपेक्टेशन पर किसी को आप जब खड़ा कर लेंगे और ऐसी स्थिति में आप कहीं के कल के नहीं रहेंगे जब आपके साथ नेगेटिव कुछ होता है। वैसा कोई रास्ता ना बनाए, जो सच है हमेशा सच बोलिए, हमेशा सच बोलने से आपके अंदर का भी ताकत मिलेगा, आप खुद से अंदर से मजबूत होंगे। इन झूठी चीजों को बोल करके ना बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे नौजवान सभी साथी और फ्रेंड्स जो भी हमारे हैं, जो हमसे पुराने दिनों से 2014 से, क्या ये मेरा मैनिफेस्टो आज का है? ये मेरा पहले से ही चीजें हैं। 2015 से पहली बार जब नियमावली आप लोगों ने बनवाया था मार्क्स बेसिस का, मैं उस दिन से विरोध कर रहा हूं। ये नहीं कि 19 में बहाली आ गई, उस दिन से हमने कैक प्रोटेस्ट, कैक चीजें हमने किया है 2015 से ही। 15 से ही मार्क्स बेसिस बहाली प्रक्रिया का ये कोशिश। कई लोग कहते हैं कि इनकी कोचिंग उचिंग चलाना है ना, इसलिए मार्क्स प्रक्रिया को विरोध कर रहे हैं। नहीं भैया, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, कोचिंग हमने 2018 में खोला है, कोचिंग हमने 2018 में खोला है भैया। इसका मैं मार्क्स बेसिस का विरोध 2015 से ही कर रहा हूं। जब यह क्लियर हो गया कि मार्क्स बेसिस ही बहाली होगा, तो उन विपरीत परिस्थितियों में हमने सोचा कि मुझे कोई काम नहीं है, मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे अपना काम भाई खोजना चाहिए, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो मेरी कोशिश है, उसके लिए काम करना चाहिए। तब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया है। 15 सितंबर 2018 को मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई है। मैं बता देता हूं बहुत क्लियर कट, उससे पहले कोचिंग का मेरे पास कंसेप्ट नहीं था। और 19 में 123 दिन धरना पर से हटने के बाद मैंने डिसीजन किया था कि नहीं चलिए ठीक है आप बहाली कराइए, क्योंकि सारे बच्चों को, क्योंकि एलआरसी आ गया, पीआरडी आ गया, और सारे लोगों को यह फील होने लगा कि नहीं मार्क्स बेसिस में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उस दिन भी मैं ठोक के कहा था कि आप सभी बेरोजगारों को सिलेक्शन नहीं होना है, कुछ खास ग्रुप, कम्युनिटी, कैटेगरी को छोड़ करके आप मास सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो कभी नहीं होना है, नहीं होना है। लेकिन आज रिटन एग्जाम हुआ है एलआरसी में, जो बच्चे पढ़े हैं मन से, आज इतना व्यापक स्तर पर स्कैम होने के बाद भी, मैं डे 1 से एलआरसी के स्कैम पर मैं बोल रहा था, और आज भी 6000 से अधिक मेरिटोरियस स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे उनकी सिलेक्शन है।
मेरे खुद की संस्थान से 1200-1300 बच्चों की सिलेक्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मिला करके, टेस्ट सीरीज मिला करके। तो पढ़ने वाले के आज मेरिट से रिजल्ट हैं, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो साजिश कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, होपलेस हो जाएं, कोई तैयारी नहीं करें कि बहाली ही नहीं है, नीरज से कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, तो जो परिस्थितियां बनने जा रही है, मैं पहले बोल रहा हूं कि आपके पास टाइम बहुत मिलने नहीं जा रहा है। और इनकी कोशिश से मैं तो प्रयास किया था कि चलो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन ये आप देख लीजिए मेरी कल की उपस्थिति है। और अनुभव राज अपने हाथों में फाइल उठा लिया है पुनः। हम तो सोचे थे कि सुप्रीम कोर्ट का इशू है, अपना देख लीजिए, आपकी कोशिश है, क्योंकि वहां महान लोग बैठे हैं, बड़े जज हैं, देश की सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो भाई आपके लिए भी सहूलियत होगा कि आप वहां से सारी चीजों को रखेंगे, वहां से जो रिजल्ट होगा हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हम बहुत जुनून के साथ हम इस पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जिद के साथ काम करूंगा, याद रख लीजिएगा, जिद के साथ। और ओपन चैलेंज है आपको कि विज्ञापन को आप रिस्टोर करा लीजिए, पुरानी विज्ञापन रिस्टोर करा लिए, अनुभव राज विरोध करने नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं पब्लिकली। आज लोग मुझे देख लीजिए, इतने मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और जिन बच्चों को, आप सभी प्यारे बच्चे जहां भी हो, जोन संस्थान में हो, जहां से आपको खुशी लगता हो, अनुभव राज से आपको तकलीफ है, आपको नाफरत है, आप मेरे संस्थान में नहीं पढ़ाई करें, कोई जरूरत नहीं है मेरे यहां जुड़ने का, लेकिन आप तैयारी जरूर करें, क्योंकि आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, तभी आप अपने जगह को सुरक्षित कर पाएंगे पोस्ट को। हमने इसे पिछले वीडियो में बनाया था कि अब जो वर्तमान 25 अंक मिलने के बाद पीआरडी में क्या स्थिति बन रही है, तो लगभग मैंने बताया था कि 400-500 बच्चों को या 1000 बच्चा तक भी स्थिति है जो कि एडजस्टमेंट हो सकता है। यदि 100% ईमानदारी से एग्जाम हो गया, इधर उधर नहीं, तो बेरोजगारों की 5000 सिलेक्शन होगी, ऑन मेरिट सिलेक्शन हो जाएगी, ऑन मेरिट पढ़ने वालों को 100% फेयर एग्जाम हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ फेयर सिलेक्शन हो जाए तो 4000 बच्चे बेरोजगारों की सिलेक्शन होना है। लड़कियां को भी कट ऑफ क्वालिफाई करना है। जो लड़कियां कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करेगी, किन्हीं को लिए, चाहे वो संविदा पर काम कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति हो, सभी के लिए कंडीशन लागू है कि 40% यूआर का आपको मार्क्स ऑब्टेन करेंगे तभी कुछ भी होना है। तो बेरोजगार के लिए भी पूरा चांस है। ये 40% मार्क्स लाना सामान्य बातें नहीं है, जो पढ़ेंगे वही क्वालिफाई करेंगे। तो संविदा पर काम कर रहे सभी हमारे सीनियर बैचमेट, दोस्त, साथी, सभी को मेरा सुझाव कि आप केस लड़िए, मना नहीं करेंगे, पढ़ाई मत छोड़िए। तो कल के डेट में जैसा जैसा ये लोग आश्वासन दे रहे हैं ना, जिनका रिजल्ट हुआ पड़ा है उनको भी मैं बोल रहा हूं, बेरोजगार जिनका रिजल्ट था ये नंबर बेसिस वाले में, उनके लिए भी मेरी छोटी सी सलाह, आप मेरे संस्थान से मत जुड़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे संस्थान में आकर आप पढ़ाई कर लीजिए, नहीं, आपकी जहां मौका मिलता है, जहां आपको अच्छा लगता है, मेरे से बेहतर आपको जहां समझ में आता है कि नहीं अनुभव राज से बेहतर इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बेहतर कोई कंटेंट डिलीवर कर सकता है, बेहतर क्वेश्चन सिलेक्शन कर सकता है, आप वहीं से तैयारी करिए। हमारा उद्देश्य आपकी सिलेक्शन होना चाहिए। आज जो आप 15 सालों से लगभग 11 के बाद जो बहाली आपने फंसाया, 11 में जो 2030 पदों की वैकेंसी आई थी, आप सभी ने, सबको पूरे बिहार में लोगों को पता है कि कौन लोग उस बहाली को फंसा के रखा, कितने बार। और एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, जो संविदा पर काम कर रहे हैं नौजवान साथी हैं, उनके लिए आपको कहा गया कि परीक्षा का विरोध करो और परीक्षा को बहिष्कार करो। परीक्षा का बहिष्कार करके आप कहां हैं? और जो उसी में थोड़ा मेहनत कर लिए, 2030 पद में मात्र 850 लोग, 850 लोग क्वालिफाई किए थे मात्र, और खाली सीटें लौट गई, खाली सीटें एसएससी की लौट गई। काश वहां कटअप क्वालिफाई कर लेते, 2000 लोग भी नहीं थे, सारे लोग का हो जाता सिलेक्शन, सारे लोगों का हो जाता सिलेक्शन। फ्रेशर उसमें 400-500 लोगों का, 400 लोगों का हुआ, लेकिन संविदा पर भी काम करने वाले जो अच्छे टैलेंटेड मेहनती जो पढ़ाई से जुड़े हुए थे, उनका भी सिलेक्शन 300-400 की संख्या में हुआ है। आप ही के डिपार्टमेंट के साथी हैं वो। तो ये जो लोग कुछ बना लिए हैं, ये हर महीना हमारा चलता रहेगा काम धंधा, जाते रहेंगे, आराम से आते रहेंगे, इससे मैं संविदा पर भी कार्य कर रहे सभी साथियों को कहने जा रहा हूं, जब किसी भी सूरत में पुरानी बहाली आपको रिस्टोर नहीं होने जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एएनएम का कैसे हो गया, ये भी ज्ञान देने वाले तर्क देंगे।
कि एएनएम का क्या हो गया, तो मैं उनको बहुत कुछ समझाने के लिए तैयार नहीं हूं। एएनएम का बहाली को देखिए, पटना हाई कोर्ट ने क्या कह दिया, पुरानी बहाली कराइए, उसमें क्या प्रक्रिया हुआ ये मैं समझता हूं, क्योंकि बहुत कुछ दाव पेंच होता है लड़ाई का, बहुत कुछ टेक्निकलिटी है, उसमें अनुभव राज नहीं है एएनएम के लीड करने में, उसमें अनुभव राज नहीं है, यहां अनुभव राज है, याद रखना होगा आपको हमेशा। और मैं जो कहा हूं मैं करके दिखाया हूं, चैलेंज के साथ, मैं जो कहा हूं करके दिखाया हूं। ठोक के चैलेंज दिए थे 2 अप्रैल 2022 को, ताकत है तो रिजल्ट निकलवा करके देख लो, और ताकत है तो पुरानी बहाली करके देख लो। फिर हम सारा चीजें चेंज हो गया, सारा व्यवस्था बदल गई। चलिए भाई ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अपना दलील रख लीजिए, मन की भड़ास वहां से आप निकाल लीजिए, हम बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे थे, लेकिन बच्चों के बीच में आकर के गलत तरीके से इंटरप्रेट करना ये ठीक नहीं, ये चीजें एकदम ठीक नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप अपने लिए भी, अपने जीवन को, क्योंकि आपको तो भाई संविदा पर है, 40,000 50,000 जो मिल रहा है सो मिल रहा है, जो भी आपकी सैलरी बन रहा हो, 36,000 हो या 40,000 हो या 50,000 हो, जो भी आपकी सैलरी है, प्लस जूनियर इंजीनियर क्या चीज करता है तो सबको पता है, सैलरी पर जिंदा नहीं रहता। आप मजा मार रहे हैं पिछले 15 साल से बिहार की बहाली को फंसा करके, सारे तिक्रम को लगा करके, सारा तिक्रम एक्सपोज कर दूंगा ला करके, एक एक चीज है आप सभी लोगों के खिलाफ हमारा, किस तरह से आप बहाली 2030 पदों को 0411 को आप लोग होने नहीं दिया। पहली बार जो है पटना में धांधली करा कर क्वेश्चन आउट करा करके अनुभव राज गया था बिहार एसएससी के जैसे स्ट्रॉन्ग रूम के ताला तोड़ करके ओएमआर सीट रंगने के लिए, कौन लोग थे, बोलूंगा तो जवाब नहीं जुटेगा। उसमें एप्लीकेंट में नहीं था, उस बहाली को मैं क्लियर कराने के लिए धरना दिया और बिहार एसएससी को ताला मारा, बिहार एसएससी को घेराव किया कि बहाली क्लियर होगा तो दूसरी बहाली आएगी। जब फेयर एग्जाम कराई गई पटना में, जब फेयर एग्जाम हुआ, सारा कहानी, दूसरा बार एग्जाम हुआ आरा में, फर्स्ट सिटिंग के सेकंड सिटिंग में और सेकंड सिटिंग के फर्स्ट सिटिंग में, जब अनुभव राज उसकी कोशिश करके आप लोग को ज्वाइन कराया 18-19 में जाके बहाली क्लियर हुई, सारे लोग आ गए, सबकी होश ठिकाने आ गया। वहां थोड़ा सा मेहनत कर लिए थे, सभी लोगों की सिलेक्शन हो गया होता, किसी की कोई तकलीफ नहीं हो। बेरोजगारों की जिंदगी से खेल रहे हैं लोग आग में, और उन बच्चों को जो खास कैटेगरी, खास कम्युनिटी को रिजल्ट में था नंबर बेसिस में, जिन कारणों से सारे पूरे बिहार जान रहा है कि कौन लोगों का रिजल्ट था और किस कैटेगरी के लोगों का रिजल्ट था, बहुत क्लियर कट में बता दे रहा हूं। उसके अलावा मास संख्या में बीसी ईबीसी बच्चे का रिजल्ट नहीं था, ये तय जान लीजिए। वो लड़ेगा, हमेशा याद रख लीजिएगा, लड़ेगा आपसे, पीछे नहीं हटने जा रहा है कोई भी। और ये सरकार की कुनीति और कुव्यवस्था के कारण चीजें हुआ है, अनुभव राज की चीजें नहीं। अनुभव राज तो आंख खोलने की सरकार काम किया, सरकार की समझ में आई तो पूरी डिपार्टमेंट, पूरे बिहार, हम अपने आप पे खुश हैं कि मेरी प्रयास से पूरे बिहार में डॉक्टर का, एएनएम का, सारे चीज जितने मार्क्स बेसिस बहाली होता था सारे को मैंने खत्म किया, सिर्फ जेई के संघर्षों से। सारे जगह रिटर्न एग्जाम हो रहा है, टीचर जैसे पद जो आज तक हुआ ही नहीं। वर्तमान सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व काल में शिक्षक की बहाली सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ था, वहां भी चेंजिंग आया, ऐसा नहीं है। सरकार की समझ में आई, सारे पदाधिकारियों की समझ में आया कि हम लोगों ने ये गलत नीति को बनवाया, गलत नीति बनाया, जिसके कारण आज राज्य में पूरी कुव्यवस्था फैल चुका है। तो हमारे सारे लोगों से क्षमा करिएगा यदि हमारे शब्दों से आपको तकलीफ पहुंचा हो। हम किसी को हट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सच चीजें लाइए। मैं भी गलत कर रहा हूं, मेरे प्रति भी आप सच लाइए। मेरी कतई मनसा नहीं रहा है कि विज्ञापन फंसा दो, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट को ला दो, कतई मनसा नहीं था। लेकिन हमारे साथ अनजस्टिस होगा तो निश्चित रूप से बोलेंगे। हमारे कई साथी हैं जो आपके बैच के हैं या आप संविदा पर हैं, कई बातें होता है कि छोड़िए सर, आप यदि वहां से रिस्टोर कर लेते हैं तो कर लीजिए, हम विरोध भी नहीं करने जाएंगे। लेकिन बच्चों को बरगलाना, बच्चों को पॉकिंग करना, बच्चों को उसकाना, ये ठीक नहीं है। आप सभी संविदा बंधु से हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं कि पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो कोई आश्वासन दे रहा है कि पुरानी बहाली करा देंगे, वो आपके साथ चीट कर रहा है और ठग रहा है। बेरोजगार जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप ठगे जा रहे हो, याद रख लेना। अनुभव राज ठोक के बोला है, प्रूफ करके दिखा देंगे। जुलाई से अगस्त तक में बहाली क्लियर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, क्लियर। और
दूसरा महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और बता दे रहे हैं, विज्ञापन प्रकाशित होने के, विज्ञापन जिस दिन प्रकाशित होता है जिस तिथि से, 90 दिन में बहाली क्लियर कराऊंगा, ये भी मेरी प्रॉमिस है, 90 डेज के अंदर। अब 90 दिन में जिनकी तैयारी हो जाए कर लीजिएगा, तैयारी जिनकी नहीं हो उनकी फंस जाएगी जीवन। मैक्सिमम बता रहे हैं 90 दिन, हो सकता है कि 60वां या 65वां दिन आपका एग्जाम शुरू हो जाए, 1 महीना फॉर्म भरने का, 1 महीना और टाइम, उसके अलावा एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से जो तिथि आज 15 मई में बोल रहा हूं, 15 मई से मैं जो सारा चीज को कैलकुलेट करके चल रहा हूं, तो मैक्सिमम आपके पास 180 दिन है, मात्र 180 डेज हैं आपके पास। आप तैयारी करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। आगे कल के डेट में यह नहीं कह सकते हैं कि आयोग ने, सरकार ने, किसी दोस्त ने, किसी सीनियर ने, किसी गुरु ने नहीं बताया था कि बिहार में बहाली इतनी बड़ी आएगी और पढ़ने का टाइम नहीं मिला। ये एक्सक्यूज किसी का नहीं सुना जाएगा। मैं तो ओपन कहा, मैं डिस्क्लेमर लगा रहा हूं कि मेरे क्लास को मत ज्वाइन करिएगा। जिनको ये लगता हो कि मेरा क्लास ज्वाइन करना, नहीं ज्वाइन करिए। जिनको ये विश्वास है, जो बच्चों को परफॉर्मेंस में दिया हूं एलआरसी में या पावर होल्डिंग में, चाहे या रेलवे में या किसी भी विज्ञापन में, जो मैरिट से गए हैं, इधर उधर की तैयारी करने वाले कृपया मेरे कोर्स को नहीं ज्वाइन करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इधर उधर की जो उनकी मन में मनसा है, तैयारी है, वो कभी गलती से भी मेरे कोर्स को नहीं ज्वाइन करेंगे। हम आपको मदद नहीं करेंगे, मौका मिलेगा तो हम आपको एक्सपोज कर देंगे। मैं क्लियर कट बता दे रहा हूं। हम तो थोड़ा सा ये एलआरसी में चीजों को हम समझ नहीं पाए। बहुत बच्चे ये उम्मीद से आए थे कि अनुभव सर हमको बहुत सारा इधर उधर सेट कर देंगे। अनुभव राज की ये काम नहीं है। अनुभव राज पढ़ने में विश्वास करता है और पढ़ करके मेहनत करके यहां तक है, और आपको भी मेहनत करके और पढ़ करके वहां ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारी यही हमेशा रहेगा कोशिश, इधर उधर की तनिक भी सोच कर नहीं आएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे चुप बैठे हैं, इस उम्मीद से आज से आपके पास 180 दिन टाइम है। 180 दिन, 6 महीना मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं। हो सकता है 120 दिन में क्लियर हो जाए, 150 दिनों में क्लियर हो जाए, बड़ा मतलब कहना मुश्किल होगा, लेकिन आप अभी से अपना कोशिश जहां मर्जी हो वहां से पढ़ेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ चीजें हैं जो कोर्स हम लाए हैं, आप जान लें। इस कोर्स के माध्यम से, ये 21 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं मेरे मेरे संस्थान से, मेरे संस्थान के फैकल्टी से, मेरे कंटेंट से, उनके लिए 21 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रहा है। हम चैलेंज को स्वीकारते हैं, और चैलेंज के साथ लगभग स्टूडेंटों के लिए, छात्रों के लिए मैक्सिमम 1000 स्टूडेंट्स हमारे इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए। बेरोजगार, संविदा वाले नहीं, संविदा वाले के लिए तो कटअप क्वालिफाई करा दिए, थोड़ा बहुत मेहनत कर देंगे, हो जाएंगे। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं 1000 स्टूडेंट। विज्ञापन नहीं आएगा तो 1000 स्टूडेंट को फीस भी वापस करूंगा और फ्री में पढ़ाऊंगा भी 18 महीने तक। रेलवे एसएससी की जो भी तैयारी है फ्री में दूंगा। विज्ञापन 6 महीना के अंदर क्लियर नहीं हुआ तो ये पैसा भी रिटर्न करूंगा, चैलेंज ठोक करके मैं बोल रहा हूं, चैलेंज ठोक करके मैं बोल रहा हूं। जिसको भरोसा है, विश्वास है, क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बेटियां खाली क्योंकि उनकी संख्या ही उतना है, सिर्फ कटअप मात्र पास कर जा रही हैं, उनके लिए 21 तारीख से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि मैक्सिमम लोग एलआरसी में जा रहे हैं तो वहां काम करेंगे साथ में ऑनलाइन। जो ऑफलाइन भी आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी 21 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स रखेंगे ऑफलाइन में। ऑफलाइन में मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स का भी कर रहे हैं, 50-50 का 2 बैच, 50-50 का 2 बैच अभी बन रहा है। आफ्टर विज्ञापन प्रकाशित के बाद उनका क्लास चालू हो जाएगा। अभी तत्काल वो ऑनलाइन क्लास देखेंगे। यदि वो ऑफलाइन भी आना चाहेंगे, ये 50 बच्चे तो आ सकते हैं। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो जिनको इंटरेस्ट है कि हमारा क्लास, ये हमारा लाइव बीटीएससी का क्लास है, ठोक करके मैं पढ़ा रहा हूं ना, पिछले साल से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और ठोक के बोलता हूं विज्ञापन लेकर के आऊंगा। विज्ञापन नहीं आएगा, सारे बच्चे का फीस वापस होगी टोटल। यदि पुरानी बहाली लोग रीस्टोर करते हैं ना, टोटल पैसा वापस करूंगा। पब्लिक डोमेन में बोल रहा हूं, इस बात को लिख करके रख लेना। विज्ञापन ले करके आऊंगा, कोशिश नहीं, गारंटी के साथ। तो ये 20 तारीख से स्टार्ट है। तो जो भी बच्चे, बच्चियां, जो खास करके लड़कियां, लगभग 2500 हैं, एलआरसी में काम करने जा रही हैं। बेटियां, आप लोग किसी की मोह माया में मत रहना। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, प्यारे बहन, मेरी बेटी, मेरी स्टूडेंट्स,
किसी की मोहमाया में मत रहना। उनकी एक साजिश है कि आप मत पढ़ो, डिस्क्वालीफाई करोगे, उनकी सिलेक्शन उनकी जगह पर हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है कि अनुभव राज के यहां ही पढ़ना है, अनुभव सर से ही पढ़ना है, अनुभव सर की टीम से ही पढ़ना है। आपको जहां सुविधा आपको लगता हो ना, वहां आप तैयारी करिए। हमारा ये कोर्स प्रोग्राम जो होगा रिजल्ट गारंटी प्रोग्राम है, रिजल्ट गारंटी प्रोग्राम है। जितनी भी बच्चियां हमारी इस कोर्स को ज्वाइन करती हैं उनके 100% और मैक्सिमम 1000 स्टूडेंट तक। ये ऑफर बहुत लिमिटेड है, मैक्सिमम ये बता रहा हूं। 20 तारीख तक की ये ऑफर रहेगा, एडमिशन का प्राइस भी रहेगा। और 20 तारीख तक जो भी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे उनकी 100% रिजल्ट की गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा। 20 तारीख के बाद क्योंकि फिर अलग अलग प्लानिंग्स होगा तो उस पर हम बातें नहीं करेंगे। 20 मई से पहले जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उनकी रिजल्ट की भी गारंटी, विज्ञापन नहीं आने पर फीस रिटर्न करने की गारंटी। ठोक के मैं बोल रहा हूं, ठोक करके। पढ़ना फ्री में, पढ़ाऊंगा फ्री में, रिजल्ट नहीं होने का तो पैसा भी दे रहा हूं। क्लियर कट, एकदम जान लो, क्लियर कट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर रहेगा, सारा कंडीशन के साथ। बच्चा हो बच्चियां हो जो भी हो, ये 1000 पर ही वैलिड होगा। इन बच्चियां और बाद बाकी 20 तारीख बाद जो भी ज्वाइन करेंगे, हाँ गारंटी ये होगा कि विज्ञापन नहीं आएगा तो फिर पेमेंट रिटर्न हो जाएगा। आपकी रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट क्योंकि आप 2 महीना पढ़ोगे, 3 महीना पढ़ोगे, सर को पैसा भेज देने मात्र से रिजल्ट नहीं हो जाता। हम चीजें कुछ बनाए हैं, उसमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझना होगा। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो क्लास कर रहे थे, जिनका कोर्स एक्सपायर कर गया है, वो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कॉल करके कोर्स को एक्सटेंशन जरूर करा लेंगे। और जिनका 1 महीना से अधिक एक्सपायर कर चुका है उनका एक्सटेंशन नहीं होगा, क्योंकि उनको पुनः कोर्स बाय करना होगा तो मिनिमम उनको जीएसटी चार्ज पे करना होगा, तब जाकर के ही एक्सटेंशन होगा। क्योंकि पिछले 1-2 महीना से बहुत बच्चे होपलेस हो गए, पढ़ना ही छोड़ दिया। उनको यह विश्वास हो रहा है कि अब बहाली ही नहीं आएगी, ऐसा माहौल बना के रखे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये दूसरा, ये पूरी कोर्स कंटेंट का डिटेल है जो 21 मई से स्टार्ट हो रहा है। फुल सिलेबस ऑनलाइन लाइव क्लास होगा, चैप्टर वाइज डेली स्टडी मटेरियल होगा, लाइव चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन होगा। हर चैप्टर में क्वेश्चन खास है कि एक एक चैप्टर को पढ़ाता हूं, 200, 250, 300 क्वेश्चन उससे कराता हूं बच्चों को लाइव, एवरी चैप्टर में, एवरी सब्जेक्ट में। तो ये सब बहुत सारा चीजें हैं, क्योंकि एमसीक्यू पूछा जाना है। दूसरा, एक रिकॉर्डेड क्लास है। वैसे बच्चे जो सक्षम नहीं है लाइव क्लास ज्वाइन करने का, उनको रिकॉर्डेड देखना है तो 3249 रुपया के कोर्स दिया हुआ है, वहां से आप रिकॉर्डेड क्लास दे सकते हैं। उसमें लाइव कंटेंट कोई भी नहीं रहेगा, तो आप रिकॉर्डेड देख पाएंगे। तीसरा कंटेंट हमारा है टेस्ट सीरीज। बहुत बच्चों को जो फायदा हुआ एलआरसी में, और भाई बहुत लोग मुझे जान रहे हैं पहले से, तो जो जिनकी क्लास व्लास कंप्लीट है, कहीं पढ़ के बैठे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करना है तो 2250 रुपया का टेस्ट होगा ये। इसमें क्वेश्चन का जो टोटल सेट होगा, लगभग 40 से 50 टेस्ट हम लेने जा रहे हैं। ये 22 जून से हमारा स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, यहां एक संशोधित कर लेंगे, ये 22 जून से वो 22 जून कर लेंगे, 22 जून यहां लिख दे रहा हूं, 22 जून से स्टार्ट हो रहा है ये। 22 जून से हमारा टेस्ट, सप्ताह में 2 टेस्ट स्टार्ट होगा। सप्ताह में वीकली 2 टेस्ट होना है। विज्ञापन निकलने के बाद 3 टेस्ट होगा। टोटल मिनिमम 40 और मैक्सिमम 50 टेस्ट ही होना है। टेस्ट हमारा ऑनलाइन पोर्टल से ही टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद टेस्ट सबमिट करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में इसके सॉल्यूशन मिल जाएगा, अलग से कोई पीडीएफ इसकी नहीं दिए जाएंगे। फिर लाइव डिस्कशन में आप सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे। ये टेस्ट होगा हमारा, तो ज्वाइन करेगा। और ये टेस्ट का कमाल होगा कि लगभग आपके एग्जाम में 50 to 60% क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्निकल का, मैं बता रहा हूं टेक्निकल का, इससे होगा हमारा टेस्ट से, ये गारंटी होगा। 50 to 60 या 70% भी हो सकता है, किसी किसी शिफ्ट वाइज यदि होता है, तो कई शिफ्टों में एग्जाम होना है, यदि ऑनलाइन एग्जाम होता है तब। तो इसी कंडीशन में बता रहा हूं, मिनिमम 40%, मैक्सिमम 70% तक क्वेश्चन इन टेस्टों से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। टेस्ट जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट अटेम्प्ट लेंगे, उसकी जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल जैसे इसका होगा वो भी पढ़ेंगे। साथ डिस्कशन जो कराया जा रहा है, तो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन उसमें डिटेल से जो बताया जाता है, फुल क्लास हो जाता है वो कंप्लीट, उसको जरूर अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे, और उस क्वेश्चन के साथ कॉपी पर अपने नोट बनाते चले जाएंगे, जो भी फैकल्टी आपको डिस्कशन देंगे।
उसके बाद आपसे कुछ छूटने नहीं जा रहा है। इतना यदि करिएगा तो 80% तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा गारंटी के साथ। तो ये 3 तरह का चीजें हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं कोर्स को, ऑफलाइन कोर्स के लिए 25,549 रुपये प्राइस होगा। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें 50-50 का 2 बैचेस बनने जा रहा है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन आके पढ़ना, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी 20 मई तक ही ऑफर रहेगा, आगे फिर जो होगा बताएंगे। 21 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन, सॉरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। इस कोर्स कंटेंट में क्या क्या है, हमारा जो लाइव क्लास है, ये टोटल चीज को देख लेंगे। लाइव क्लास का 6,700 प्राइस है और ऑफलाइन का 25,549। क्लास का टाइमिंग 2 बजे से शाम के 7 बजे तक होगा। दोनों का क्लास टाइम सेम होगा। जो हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं वही क्लास हमारा लाइव होता है। अलग से लाइव और ऑफलाइन नहीं क्लास चलता है, पैरेलल चलता है दोनों। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, निश्चित रूप से जो जो कंटेंट दिया जाना है नीचे लिखा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास से संबंधित ही कोई दिक्कतें आ रहा हो ज्वाइन करने में, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो कॉल कर सकते। बाद बाकी अन्य चीजों की जो भी जानकारी होता है, हम तक सूचना होता है, निश्चित रूप से हम आपके लिए वीडियो अपडेट कर देंगे। तो दोनों नंबर हमारा दिया हुआ 9525537000, 9534349333, ये दोनों नंबर हैं। आप मुझसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। किन्हीं को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत आ रहा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैलेंज को जितने हमारे बंधु हैं स्वीकार करिए। स्टूडेंट के लिए भी मैंने चैलेंज दिया। जिसको ये डर मन में बैठा दिया गया है, डर है कि विज्ञापन ही नहीं आना है तो पढ़ाई मत करना है, तैयारी मत करना, तो ये मुश्किल में आ जाएंगे आप। विज्ञापन नहीं आएगा, पूरा फीस वापस, क्लास पूरा 18 महीने का पूरा कंप्लीट फ्री पढ़ाऊंगा, पूरा फ्री, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं। दूसरा, विज्ञापन यदि नहीं पुराना रीस्टोर हुआ, सॉरी पुरानी रीस्टोर होता है विज्ञापन, तो मैं इसको अपोज नहीं करने जाऊंगा, ये भी मेरी गारंटी है। लेकिन आपसे भी मैंने प्रॉमिस किया है कि दोबारा यदि विज्ञापन वहां से रिलीज हो जाता है कि नहीं भाई नई बहाली निकाली जाए, अप टू जो बच्चे हैं रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल उनको बढ़ाया जाए, तो आप भी ये प्रयास करिएगा कि विरोध करने की कोशिश नहीं करिएगा। अब बहाली यदि आप फंसाने की कोशिश करेंगे तो सर से ऊपर बह चुका है बहुत पानी। आपके घर पैसा जा रहा है, आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, लेकिन अन्य बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा होने वाला है, ये भी बात को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कोशिश है कि आप भी तैयारी करिए, आप भी पढ़ाई करिए। अभी से थोड़ा थोड़ा ही कोशिश करिए, आपके पास भी टाइम बहुत है। आपको तो सिर्फ जस्ट कटअप क्वालिफाई करना है। 40 क्वेश्चन 100 में कैसे बन जाए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बना करके, उसके बाद आपकी रिजल्ट कंफर्म है। कहीं भी आपके रेस में नहीं होंगे बेरोजगार बच्चे, कहीं रेस में नहीं होंगे। तो अभी से कोशिश निश्चित रूप से करिए, हम एक एक दो क्वेश्चन करके पढ़ना शुरू करें। आपको भी जरूरत लगता हो कि अनुभव राज की जरूरत मुझे है, तो निश्चित रूप से मैं आपकी आगे बढ़कर मदद करने में आगे आऊंगा। मैंने कभी, मेरी मंशा नहीं रही है कि हम आपको बेरोजगार कर दें, लेकिन तरीका सही हो, बेस सही हो, अपॉर्चुनिटी सबको समान मिले, बराबर मिले, मेरा यह कोशिश रहा है। यदि लगता हो कि अनुभव राज मेरे लिए काम करे, मेरे लिए मदद करे, मेरे भाई पढ़ाने में पढ़ने में सहूलियत प्रदान करे, जहां भी जरूरत आता हो, जैसे भी जरूरत आता हो, हम आपके लिए हर कोशिश करेंगे, हर कोशिश। अलग से बैच, अलग से क्लास, अलग से नोट्स, अलग से मटेरियल, अलग से टेस्ट, जो चाहिएगा हम आपकी जोग बना देंगे। जब क्लियर कट में बोल रहा हूं। लेकिन आप ये चालाकी कर रहे हैं सभी लोग कि बहाली को फंसाए रखिए और हम अपना सैलरी और मजा मारते रहें, बाद बाकी तो बहुत दिक्कतें आने वाला है आगे चल करके। बहुत बहुत धन्यवाद और क्षमा चाहेंगे यदि हमारी शब्दों से किन्हीं को तकलीफ आया हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आज की इस वीडियो में कोशिश किया हूं सच 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 और केवल सच बोलना। पुरानी बहाली रीस्टोर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आपको जहां लिख के रखना है आप लिख के रख लीजिए। नई विज्ञापन आएगा और विज्ञापन आने के बाद अप टू जो भी लोग एलिजिबल होंगे, उस योग्यता को धारक होंगे, चाहे वो 24 सेशन का बच्चा हो या 23 सेशन का बच्चा हो, सारे लोग एलिजिबल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।